कैसे क्या होता है सब यहाँ पे बोला है। क्राइटेरिया फॉर पास बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हर एक डेंटल स्टूडेंट को ये बारे में पढ़ना चाहिए। 50% ऑफ द टोटल मार्क्स, जितना मार्क्स है उसका 50% ऑफ एनी सब्जेक्ट कंप्यूटेड एट द एग्रीगेटरी फॉर द थ्योरी रिटन वाइवा वॉइस एंड इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल इंक्लूडिंग इंटरनल असेसमेंट सेपरेटली एसेंशियल फॉर अ पास ऑफ ऑल ईयर स्टडी। कोई भी सब्जेक्ट्स का जितना भी मार्क्स है, मतलब 200 मार्क्स का है, अगर आप 50% मार्क्स पा गए हो, ठीक है, जैसे कि नीट में होता है 50% है, टोटल मार्क्स का जितना एवरेज हुआ है उसका 50% से ऊपर रहना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो 70 मार्क्स का अगर थ्योरी हो रहा है, 35 के ऊपर रहेंगे तो पास, 100 का 200 का हो रहा है, 100 मार्क्स के ऊपर रहेंगे तो पास, ठीक है। ये वाला चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, 50% से ऊपर रहना चाहिए पास करने के लिए। फॉर डिक्लेरेशन ऑफ द पास ऑफ द सब्जेक्ट कैंडिडेट सेल 50% मार्क्स ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्जाम बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ऐसे नहीं कि थ्योरी में बस थ्योरी एंड प्रैक्टिकल मिला के, क्लिनिकल एग्जामिनेशन सेपरेटली, ठीक है। ये वाला चीज़ बोला है, कैंडिडेट सेल सिक्योर 50% मार्क एग्री यूनिवर्सिटी एग्जाम बाई वॉइस असाइनमेंट और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स 50% मार्क लाना है, उस सब के बारे में बोला है। प्री-क्लिनिकल प्री-क्लिनिकल कंजर्वेटिव सेकंड ईयर बीडीएस देयर while there is no written exams होता नहीं है, मिनिमम 50% मार्क्स प्रैक्टिकल वाइवा वॉइस कॉम्बिनेड टुगेदर इंटरनल असेसमेंट। देखिए 100 में से वहाँ पे 50 मार्क्स लाने से ही हो जाएगा आपको, ठीक है। सेकंड ईयर में जो प्री क्लिनिकल पोस्ट एंड कौन सा जो रहता है, क्योंकि थ्योरी तो होता नहीं है, 100 में से 50% जो मार्क्स वो हो जाएगा, मतलब आपको 50% टॉप 50% स्टूडेंट में रहना है, ठीक है, पास होने के लिए मार्क्स के बेसिस से। सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हो टॉप 50% मार्क्स लाना, 50% मार्क्स लाना है, जितना भी मार्क्स है टॉप 50% हर कोई तो पास कर जाता है, ठीक है। तो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हु ऑब्टेन 65% ऑफ द टोटल मार्क्स मोर शैल बी डिक्लेयर्ड हैव पास एग्जाम फर्स्ट क्लास होगा जो 65% मार्क्स लाए। अदर सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड सेकेंड क्लास। ए कैंडिडेट हु ऑब्टेन 75%, मतलब 65% से नीचे जिन लोगों का रहेगा 75 उन लोगों को सेकंड क्लास में आएगा। जो 75% से ज़्यादा रहेगा उन लोगों को डिस्टिंक्शन मिलेगा। ये डिस्टिंक्शन वाला चीज़ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु पास्ड होल एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी एलिजिबल फॉर डिस्टिंक्शन। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु पास्ड द होल एग्जामिनेशन, मतलब फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक इन द फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी एलिजिबल फॉर डिस्टिंक्शन और क्लास। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। देन ग्रेस मार्क्स, ये वाला और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ग्रेस मार्क्स आप टू द मैक्सिमम 5 मार्क्स दे सकते हैं, मतलब आपका लिखिए 100 मार्क्स का है, 50% मार्क्स है, लेकिन आपको 45% मार्क्स आया है, ठीक है। तो एग्जामिनर अगर चाहे, जो चेकिंग कर रहे हैं आपका पेपर, वो 5 मार्क्स एड ऑन करके दे सकते हैं ग्रेस मार्क्स आपके साथ, अगर ठीक ठाक बॉन्डिंग है, रेपुटेशन है, रेगुलर क्लास आते हो, ठीक है। ये सब ग्रेस मार्क्स अप टू द मैक्सिमम 5 मार्क्स कैन बी अवॉर्डेड टू द स्टूडेंट हु हैव फेल्ड ओनली इन वन सब्जेक्ट बट पास इन द ऑल अदर सब्जेक्ट्स, केवल मात्र एक सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। री-इवैल्यूएशन, द अदर ऑब्जेक्टिव ऑफ री-इवैल्यूएशन इज टू इंश्योर दैट the student receive a fair evaluation in the university exams to minimize the human error, ठीक है। री में टोटल री टोटलिंग जो कर सकते हैं उसके बारे में बोला है। री-इवैल्यूएशन के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं के बारे में बोला है।